मित्रों, एक महत्वपूर्ण विषय को जानेंगे कि व्यक्ति का अच्छा समय या बुरा समय आने पर उस व्यक्ति में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। मित्रों, प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिए। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यह प्रश्न युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा था कि हे पितामह, जिस पुरुष का उत्थान या पतन होने वाला होता है उसके पूर्व लक्षण कैसे होते हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिसका उत्थान या पतन होने को होता है उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणों को प्रकट कर देता है। इस विषय में लक्ष्मी और इंद्र के संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनो। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी सवेरे उठकर पवित्र जल में स्नान करने के लिए ध्रुव लोक के द्वार से प्रकट हुई गंगा जी के तट पर गए और उनके भीतर उतरे। इतने में ही वज्रधारी इंद्र भी उसी तट पर आ पहुंचे जहां नारद जी स्नान कर रहे थे। फिर दोनों ने एक ही साथ गोते लगाए और मन को एकाग्र करके संक्षेप से गायत्री मंत्र का जप किया। तत्पश्चात वे गंगा जी के किनारे, जहां सुवर्णमयी बालुका फैली हुई थी, बैठ गए और अनेकों पुण्यात्माओं, देवर्षियों तथा महर्षियों के मुंह से सुनी हुई कथाएं कहने सुनने लगे। अभी दोनों एकाग्र चित्त होकर वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में किरण जाल से मंडित भगवान सूर्य नारायण का उदय हुआ। तब उन दोनों ने खड़े होकर सूर्योपस्थान किया। इसी समय उन्हें आकाश में एक दिव्य ज्योति दिखाई पड़ी जो क्रमशः निकट आती जान पड़ी। वह विष्णु भगवान का एक विमान था और अपनी आभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ अनुपम शोभा पा रहा था। नारद और इंद्र ने उस विमान में साक्षात लक्ष्मी देवी का दर्शन किया जो कमल के पत्ते पर विराजमान थीं। सुंदरी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी देवी उस उत्तम विमान से उतरकर इंद्र और नारद जी के पास आईं। इंद्र भी नारद जी के साथ आगे बढ़े और देवी के पास जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपना नाम निवेदन करके उनकी विधिवत पूजा की और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। लक्ष्मी जी बोली कि हे इंद्र, तीनों लोकों के चराचर प्राणी मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर परमात्मा के साथ मिलने के लिए निरंतर उद्योग करते रहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए सूर्य की किरणों से खिले हुए कमल में प्रकट हुई हूँ। मुझे लोग पद्मा, श्री और पद्ममालिनी कहते हैं। मैं ही लक्ष्मी, भूति, श्री, श्रद्धा, मेधा, सन्नति, विजति, स्थिति, धृति, सिद्धि, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, नियति तथा स्मृति हूँ। धर्मशील पुरुषों के देश में, नगर में और घर में मेरा निवास है। मैं युद्ध में पीठ ना दिखाकर विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर राजा के शरीर में सदा मौजूद रहती हूँ। नित्य धर्माचरण करने वाले बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, विनयी तथा दानशील पुरुषों में भी सदा निवास करती हूँ। मैं सत्य और धर्म से बंधकर पहले असुरों में रहती थी, किंतु अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर तुम्हारे यहाँ रहने का विचार करती हूँ। इंद्र ने पूछा कि हे देवी, दैत्यों का आचरण पहले कैसा था जिससे आप उनके पास रहती थीं, और उनमें अब क्या देखा है जो उन्हें छोड़कर मेरे पास आ गई हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, जो अपने धर्म का पालन करते हैं और धैर्य से कभी विचलित नहीं होते, ऐसे प्राणियों के भीतर मेरा निवास होता है। पहले दैत्य लोग दान, अध्ययन और यज्ञ में संलग्न रहते थे। देवता, पितर, गुरु और अतिथियों की पूजा करते थे। उनमें सदा सत्य बोलने की प्रवृत्ति थी। वे अपना घर द्वार साफ रखते थे, प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे और गुरु सेवी, जितेंद्रिय, ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी थे। उनमें श्रद्धा थी, क्रोध नहीं था। वे दानी थे किंतु किसी की निंदा नहीं करते थे। ईर्ष्या छोड़कर स्त्री, पुत्र और मंत्री आदि सेवकों का भरण पोषण करते थे। उनमें अमर्ष और लाग डांट नहीं थी। सबका स्वभाव अच्छा था, सभी दयालु थे, सब में सरलता, सुदृढ़ भक्ति तथा इंद्रिय संयम का गुण था। सब अपने भृत्यों और मंत्रियों को संतुष्ट रखने वाले, कृतज्ञ तथा मधुरभाषी थे। वे सबका समुचित रूप से सम्मान करते, धन देते, लज्जा रखते और व्रत एवं नियमों का पालन करते थे। उपवास और तप में लगे रहते थे और सबके विश्वास पात्र थे। प्रतिदिन सूर्योदय के पहले जागते तथा रात में कभी दही और सत्तू नहीं खाते थे। प्रातः काल घी तथा दूसरी दूसरी मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करते थे और ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे। सदा धर्म की चर्चा में लगे रहते और प्रतिग्रह से दूर रहते थे। रात के आधे भाग में ही सोते थे, दिन में तो वे कभी सोने का नाम भी नहीं लेते थे। कृपण, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी और स्त्रियों पर दया करते तथा उनके लिए अन्न और वस्त्र बांटते थे। व्याकुल, विषादग्रस्त, उद्विग्न, भयभीत, रोगी, दुर्बल और पीड़ित को तथा जिसका सर्वस्व लुट गया हो उस मनुष्य को सदा ढाढ़स बंधाया करते थे। धर्म का ही आचरण करते थे, एक दूसरे की जान नहीं लेते थे।
कार्य के समय परस्पर अनुकूल और गुरुजनों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में दत्तचित्त रहते थे। पितरों, देवताओं और अतिथियों की विधिवत पूजा करते थे तथा उन्हें अर्पण करने के पश्चात बचे हुए अन्न को ही प्रतिदिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। सभी सत्यवादी और तपस्वी थे। वे उत्तम भोजन बनवाकर उसे अकेले ही नहीं खाते थे, पहले दूसरों को देकर बाद में अपने उपभोग में लाते थे। सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर उन पर दया रखते थे। चतुरता, सरलता, उत्साह, अहंकारहीनता, परम सौहार्द, क्षमा, सत्य, दान, तप, पवित्रता, दया, कोमल वाणी तथा मित्रों से प्रगाढ़ प्रेम, ये सभी सद्गुण उनमें सदा मौजूद रहते थे। निद्रा, आलस्य, अप्रसन्नता, दोषदृष्टि, अविवेक, असंतोष, विषाद और कामना आदि दोष उनके भीतर प्रवेश नहीं करने पाते थे। इस प्रकार उत्तम गुणों वाले दानवों के पास मैं सृष्टिकाल से लेकर अब तक अनेकों युगों से रहती आई हूँ, किंतु अब समय के उलट फेर से उनके गुणों में विपरीतता आ गई है। मैंने देखा दैत्यों में धर्म नहीं रह गया है, वे काम और क्रोध के वशीभूत हो गए हैं। जब बड़े बूढ़े लोग सभा में बैठकर कोई बात कहते हैं तो गुणहीन दैत्य भी उनमें दोष निकालते हुए उनकी हंसी उड़ाया करते हैं। वृद्ध पुरुषों के आने पर भी नवयुवक लोग अपने आसन पर बैठे ही रह जाते हैं। पहले की भांति अब उठकर खड़े नहीं होते और न प्रणाम आदि के द्वारा उनका सत्कार ही करते हैं। पिता के रहते ही बेटा मालिक बन जाता है। पुत्र पिता की तथा स्त्रियां अपने पति की आज्ञा नहीं मानती। माता पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओं का आदर उठ गया। संतानों के लालन पालन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। देवता, पितर, अतिथि तथा गुरुजनों का पूजन और उन्हें अन्नदान किए बिना ही सब लोग भोजन करने लगे हैं। उनके रसोइये भी पवित्र नहीं रहते। दैत्यों के यहाँ दूध को बिना ढके छोड़ दिया जाता है। घी को अब वे जूठे हाथों से छूने लगे हैं। पशुओं को घर में बांध देते हैं, किंतु चारा और पानी देकर उनका आदर नहीं करते। छोटे बालक आशा लगाए देखते रहते हैं और दानव लोग खाने की चीजें अकेले ही चट कर जाते हैं। सेवकों को भूखे छोड़कर पहले खुद खा लेते हैं। वे सूर्योदय तक सोते हैं और प्रभात को भी रात ही समझते हैं। उनके घर में दिन रात कलह मची रहती है। वे आश्रमवासी महात्माओं से तथा आपस में भी द्वेष रखते हैं। अब उनके यहाँ वर्ण संकर संतानें होने लगी हैं, किसी में भी पवित्रता नहीं रह गई है। वेदवेत्ता ब्राह्मणों अथवा मूर्खों का आदर या अनादर करने में वे कोई अंतर नहीं रखते। उनकी दासियां सुंदर गहने पहनकर दुराचारिणी स्त्रियों की भांति चलने फिरने लगी हैं और कटाक्ष करने लगी हैं। क्रीड़ा के समय स्त्रियां पुरुषों के और पुरुष स्त्रियों के वेश धारण करते हैं। कितने ही दानव पूर्व काल में अपने पूर्वजों द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणों को दान के रूप में दी हुई जागीरें नास्तिकता के कारण छीन लेते हैं। उनमें जो व्यापारी हैं वे सदा दूसरों का धन ठग लेने का ही विचार रखते हैं। शिष्यों में तो गुरु की सेवा का भाव ही नहीं रहा। अब तो उल्टे गुरु लोग ही शिष्यों की सेवा टहल करने लगे हैं। बहू अपने सास ससुर के सामने ही नौकरों पर हुक्म चलाती है। पत्नी ही पति पर शासन करती है और उसका नाम लेकर पुकारती है। जिन्हें हितैषी और मित्र समझा जाता था, वही लोग जब अपने संबंधी के धन को आग लगने, चोरी हो जाने अथवा राजा के द्वारा छिन जाने से नष्ट हुआ देखते हैं तो द्वेषवश उसकी खिल्लियां उड़ाते हैं। सबके सब कृतघ्न, नास्तिक, पापाचारी तथा गुरु स्त्रीगामी हो गए हैं। जो चीज नहीं खानी चाहिए वह भी खाते हैं और धर्म की मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते हैं। इसीलिए अब उनके वदन पर वह पहले जैसा तेज नहीं रहा। हे देवेंद्र, जब से इन दैत्यों ने धर्म के विपरीत आचरण शुरू कर दिया है, तब से मैंने यह निश्चय किया है कि अब इनके घर में नहीं रहूंगी। यही वजह है जिससे उन्हें त्याग कर मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो। जहाँ मैं रहूंगी वहाँ आशा, श्रद्धा, धृति, विजिति, सन्नति, क्षमा तथा जया, ये 8 देवियां भी मेरे साथ निवास करेंगी। इन 8 में जया ही सबसे प्रधान है। मेरे साथ ये सभी देवियां असुरों को त्याग कर तुम्हारे पास आई हैं। देवताओं का मन धर्म में लगा होता है, इसलिए अब हम लोग इन्हीं के यहाँ निवास करेंगी। भीष्म जी कहते हैं कि लक्ष्मी देवी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद और इंद्र ने उनकी प्रसन्नता के लिए अभिनंदन किया। उस समय शीतल, सुखद और सुगंधित हवा चलने लगी। उस पावन प्रदेश में लक्ष्मी सहित इंद्र का दर्शन करने के लिए संपूर्ण देवता उपस्थित हो गए। तत्पश्चात इंद्र, महर्षि नारद लक्ष्मी जी के साथ स्वर्ग में आए और देवताओं से सत्कृत होकर सभा में विराजमान हुए। उस समय नारद जी ने लक्ष्मी जी के शुभागमन की प्रशंसा की। पितामह ब्रह्मा जी के लोक से अमृत की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभी बिना बजाए ही बज उठी। संपूर्ण दिशाएं निर्मल एवं श्री संपन्न दिखाई देने लगी। लक्ष्मी जी के वहां आ जाने पर संसार में समय पर वर्षा होने लगी। कोई भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं होता था।
पृथ्वी में बहुत सी रत्नों की खानें प्रकट हो गईं। मनुष्य, देवता, किन्नर, यक्ष और राक्षसों की समृद्धि बढ़ गई। वे सदा प्रसन्न रहने लगे। गौएं दूध देने के साथ ही संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने लगीं। किसी के मुंह से कठोर वाणी नहीं निकलती थी। जो लोग इंद्रादि देवताओं द्वारा की हुई भगवती लक्ष्मी की आराधना से संबंध रखने वाले इस अध्याय का ब्राह्मणों की मंडली में बैठकर पाठ करते हैं, वे यदि धन के इच्छुक हों तो उन्हें प्रचुर मात्रा में संपत्ति प्राप्त होती है। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने जो उत्थान और पतन के पूर्व लक्षणों के विषय में प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने लक्ष्मी जी के द्वारा कहे हुए दानवों के उत्थान पतन का कारण बताकर दे दिया है। तुम स्वयं परीक्षा करके इसकी यथार्थता का निश्चय कर सकते हो। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबको जय श्री कृष्णा।